नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों छठ पूजा की तैयारियां बड़ी जोरों पर चल रही है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्व परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। छठ व्रत रखने से मानसिक शांति और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह पर्व प्रकृति को समर्पित है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। और इसी प्रथा से जुड़ी हुई है आज की हमारी कहानी। यह कहानी एक 19 साल की लड़की सावित्री की है, जो कि अपनी बीमार मां की जान बचाने के लिए ये व्रत करती है। लेकिन इस व्रत की पूर्ति के लिए वो एक ऐसी जगह जाती है जहां से उसका वापस लौट पाना ना के बराबर होता है। और उसे यह बात पता होती है, फिर भी वो उस राह पर चल पड़ती है। तो क्या सावित्री अपने मां की जान बचा पाएगी? और क्या वो खुद भी वापस घर आ पाएगी? बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक गांव है महुआ घाट। यहाँ छठ पूजा कई पीढ़ियों से होती आई है, लेकिन गांव वालों को एक घाट से सख्त मनाही है, जिसका नाम है डूबा घाट। कहते हैं कि 15 साल पहले छठ की रात एक महिला व्रती का अंतिम अर्घ्य देते समय पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गई। लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो ऊपर नहीं आई। गांव वालों ने कहा, वो डूबी नहीं, उसे किसी ने नीचे खींचा। तब से उस घाट का पानी अंधेरा और गाढ़ा दिखता है। रात को कोई कहता है कि पानी के ऊपर घूंघट वाली औरत तैरती दिखती है और धीरे से आवाज देती है, अर्घ्य अधूरा है, कोई पूरा करा दो। उधर गांव में एक घर में एक 19 साल की लड़की बहुत परेशान थी। उस लड़की का नाम था सावित्री। सावित्री की मां को भारी बीमारी है। डॉक्टर हार मान चुके हैं। घर वाले कहते हैं, बस कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सावित्री को याद है दादी की सिखाई बात, जो मनोकामना अधूरा हो उसे पूरा करने के लिए छठ का व्रत सबसे सच्चा माना जाता है। लेकिन छठ का व्रत बहुत कठिन, निर्जला और शुद्धता से भरा होता है। और सावित्री अपने मां की जान बचाने के लिए ये व्रत रखती है। पर उसकी एक गलती उसे डूबा घाट तक ले जाती है, क्योंकि सावित्री को किसी ने सपने में कहा था, तुम्हारी माई तभी बचेगी जब अंतिम अर्घ्य डूबा घाट में होगा। सीतामढ़ी जिले का छोटा सा गांव महुआ घाट। छठ पूजा का समय करीब था और पूरे गांव में तैयारियों की हलचल चल रही थी। घरों में चूल्हे जल रहे थे, छतों पर ठेकुआ सूख रहे थे और गली गली में अरनियां धुल रही थीं। लेकिन सावित्री के घर का माहौल एकदम अलग था। उसकी मां कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब दवाई नहीं, बस ऊपर वाले की दया बचा सकती है। सावित्री अभी सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से भी ज्यादा हिम्मत थी। वह अपनी मां की जान बचाने के लिए इस साल छठ व्रत कर रही थी। वही व्रत जो जिंदगी और मौत के बीच की दीवार भी हिला देता है। छठ के पहले दिन नहाए खाए हुआ, फिर खरना। पूरा दिन निराहार, बिना पानी की एक बूंद, और शाम को गुड़ चावल से बनी खीर का प्रसाद। सावित्री ने थाली उठाई, मां के सिरहाने बैठी, अपने हाथों से मां को निवाला खिलाया। लेकिन मां ने आंखें खोले बिना कहा, कौन है ये मेरे पास? सावित्री सहम गई। घर में उसके अलावा कोई नहीं था।
शाम को घर के बाहर अचानक हवा का झोंका उठा, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी हो। रात को जब सब सो गए, सावित्री को सपना आया। वह गांव के दूबा घाट पर खड़ी थी। चांद आधा था, पानी काला, और पानी की सतह पर एक लंबा सा सफेद घूंघट तैर रहा था। धीरे धीरे वो घूंघट ऊपर उठा और उसके नीचे एक फैली हुई पुतलियों के बिना आंखें थीं। चेहरे पर ऐसा शांत भाव, जैसे कोई इंतजार करते करते मरा हो। उस स्त्री ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माई बचेगी, लेकिन अंतिम अर्घ्य दूबा घाट में होगा। और उसी क्षण सावित्री की आंख खुल गई। उसके गले से चीख नहीं निकली, क्योंकि एक बात स्पष्ट हो गई थी, मां को बचाना है तो दूबा घाट जाना ही पड़ेगा। लेकिन गांव वाले पहले ही कह चुके थे, दूबा घाट पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां जो एक बार बुलाता है वो छोड़ता नहीं। छठ का तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य का समय। गांव की औरतें नए तालाब पर इकट्ठा थीं। डूबते सूरज की लाल रोशनी पानी में पिघले सोने की तरह चमक रही थी। सबके हाथों में दौना, दिया, नारियल और गन्ना था। भक्ति गीतों की आवाज पूरे माहौल में घुली हुई थी। उगो सूर्य देव, भैल भोर। लेकिन सावित्री के मन में सन्नाटा था। उसने चुपके से लोगों की भीड़ से हटकर गांव की आखिरी कच्ची पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। वही रास्ता दूबा घाट की तरफ जाता था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। कहीं कहीं सूखे पेड़ों पर कौवों की कर्कश आवाजें गूंज रही थीं। सावित्री के पैर कांप रहे थे, पर मां की सांसें उसकी हिम्मत बन रही थीं। जब वह घाट पहुंची तो पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था, जैसे उसके भीतर कोई गहरा अंधेरा जिंदा हो। हवा एकदम स्थिर, ना कोई आवाज, ना कोई कीड़ा, ना कोई पत्ता हिलता हुआ। सावित्री ने कांपते हाथों से दौना सजाया, दिया जलाया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके टखने को पकड़ लिया। उसका दिल धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। धीरे धीरे वह पानी की ओर बढ़ी। उसने डूबते सूरज की तरफ देखा और अर्घ्य देने को झुकी ही थी कि पानी की सतह पर अचानक लहर उठी। लहरों के बीच एक सफेद घूंघट फिर से दिखाई दिया। इस बार सपने जैसा नहीं, बिल्कुल सामने। सावित्री की सांस रुक गई। घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके नीचे वही खाली, बिना पुतली वाली आंखें। लेकिन इस बार वह स्त्री मुस्कुरा रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम आ ही गई, अब वापस नहीं जाओगी। और अगली ही क्षण सावित्री के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। सावित्री के कंधे पर रखा अदृश्य हाथ और पानी पर तैरता घूंघट। दिल दहला देने वाला भय उसके भीतर भर चुका था, लेकिन मां की जान का ध्यान उसे वहीं टिकाए हुए था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? पानी में तैरती वह स्त्री धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। उसके कपड़े भीगे नहीं थे, उसके कदम पानी पर धंसते नहीं थे। वह बोली, मैं वही हूं जिसका अर्घ्य अधूरा रह गया था। सावित्री ने याद करने की कोशिश की। गांव वाले कहते थे 15 साल पहले जो स्त्री डूबी थी, उसका नाम था धरना देवी। धरना देवी ने अपने बीमार बेटे के लिए छठ का व्रत रखा था और अंतिम अर्घ्य देते समय उसे किसी ने पानी के नीचे खींच लिया था। एक भी आदमी उसकी मदद नहीं कर पाया और उसी दिन से वह हर साल
किसी नई व्रती को अपने अधूरे व्रत की जगह लेने के लिए ढूंढती है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी मां को बचा लोगी? धरना देवी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह पास आकर सावित्री के बिल्कुल कान के पास फुसफुसाई, हाँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए। सावित्री डर से जड़ हो गई। अचानक पानी उफनने लगा, मानो किसी ने अदृश्य देह से उसे पकड़ लिया हो। उसके पैर नीचे खींचने लगे। सावित्री पूरी ताकत से चिल्लाई, मां, पर उस सुनसान घाट पर कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर पानी में डूबता जा रहा था। चिल्लाहट गले में ही दम गई और फिर सब शांत। पानी फिर से एकदम स्थिर। डूबा घाट का पानी उफन रहा था। धरना देवी की आत्मा सावित्री को पानी के नीचे खींच रही थी। सावित्री की सांसें टूटने लगी, पर उसकी आंखों में एक ही बात थी, माई को बचाना है, चाहे जान चली जाए। उसी क्षण सावित्री ने दोनों हाथ जोड़कर डूबते सूरज की ओर अर्घ्य उठाया। पानी उसके गले तक आ चुका था। आंखों में आंसू, होठों पर थरथराती आवाज, हे सूर्य देव, मेरी जान चली जाए पर मेरी मां बच जाए, और इस घाट पर कभी किसी का व्रत अधूरा न रहे। जैसे ही उसकी सच्ची प्रार्थना हवा में घुली, आसमान का रंग बदल गया। डूबता सूरज और ज्यादा तेज चमकने लगा, मानो उसकी रोशनी पानी के अंदर उतर रही हो। और अचानक पानी में खड़ी धरना देवी की आत्मा कांपने लगी। उसके घूंघट से धुआं सा उठने लगा और उसकी आंखों में जमी काली परछाइयां पिघलने लगी। धरना देवी ने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, तुम्हारा व्रत पवित्र है। तुमने अपना अर्घ्य मेरे लिए भी दे दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। उसने सावित्री के हाथों को धीरे से छोड़ दिया और आकाश की ओर देखते हुए कहा, 15 साल से मैं बंधी थी, आज मुझे मार्ग मिल गया। सूर्य की रोशनी उसके शरीर से होकर गुजरी और वह धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में विलीन होने लगी। उसके जाते हुए आखिरी शब्द थे, इस घाट को अब कोई भय नहीं छुएगा। यह पवित्र था, फिर से पवित्र हो गया। पानी शांत हो गया। काला रंग धीरे धीरे साफ नीला होने लगा। सावित्री किनारे आई। उसका शरीर भीगा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अगली सुबह सावित्री की मां बिना दर्द के शांत आंखें खोलकर बैठ गई। वो मुस्कुराई, बेटी, तुमने मुझे ही नहीं, एक अधूरी आत्मा को भी बचा लिया। गांव वाले दूबा घाट पहुंचकर हैरान रह गए। जहां पहले पानी काला था, अब वह सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। भजन की आवाज फिर से गूंजने लगी, उगो सूर्य देव। और वर्षों बाद पहली बार वहां छठ पूजा खुले में हुई। लोग बोले, सावित्री ने न सिर्फ अपनी मां को बचाया, बल्कि दूबा घाट को भी पुनर्जन्म दे दिया। छठ पूजा की उस भयावह रात में जब धरना देवी का प्रकोप गांव को निगलने को तैयार था, तभी सावित्री के सच्चे व्रत, आस्था और परिवार के प्रति प्रेम ने चमत्कार कर दिया। उसकी निष्ठा और पवित्र मन से प्रसन्न होकर छठी मैया ने धरना देवी को मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। जो घाट कभी डर और श्राप का प्रतीक था, वही घाट अब पुनः पूजा, भक्ति और प्रकाश से भर गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। जब मन सच्चा हो और श्रद्धा निर्मल, तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठ पूजा केवल रीति नहीं,
यह विश्वास है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भोर की पहली किरण हमेशा आती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।